Okay, so good afternoon, all 9th standard students. Recently, we had finished the first chapter on geometry, that is basic concept in geometry. Today, all of you will start with the first chapter, sets. Okay, तो sets देखो पेज नंबर वन सेट्स जो है वो चैप्टर थोड़ा थियोरी वाइज है. सो मैं अभी पढ़ रहा है, देखो सबके पास टेक्स्ट बुक सामने रखने का है और जो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार वहाँ से अच्छी तरह से ध्यान दे दो. सी ऑन द पेज नंबर वन the some pictures are given below. It contain the group of the things you know. देखो उन्होंने पिक्चर्स बना के दिए हैं, मैं दिखा रहे आपको सबको इधर. सी जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या है, फ्लावर बकेट. दूसरा है बंच ऑफ कीज. तीसरा है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. तो चौथा है पाइल्स ऑफ बुक शेल्व्स, नोटबुक्स. यू नो दिस पाइल्स, पाइल्स मतलब बुक एक के रखते हैं ना, उसे पाइल्स बोलते हैं. और द लास्ट वन इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स. देखो यू नो एवरीबडी, तुम लोग एक था कलेक्टिव नाउन्स, तो वैसे ही सब कलेक्टिव होंगे. बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, कलेक्शन ऑफ द नंबर्स. सो आगे देखो लिख के दिया है, वी यूज अ स्पेशल वर्ड फॉर ईच ऑफ द कलेक्शंस. हर एक के कलेक्शंस के लिए हर एक वर्ड दिया है. फॉर एग्जाम्पल कीज का क्या होता है, बंच होता है. बर्ड्स का क्या होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है. नोटबुक का क्या होता है, पाइल्स ऑफ बुक्स होते हैं. मतलब हर एक कलेक्शन के लिए वी हैव वन स्पेशल वर्ड्स, वही दिया है. वी यूज स्पेशल वर्ड फॉर ईच काइंड ऑफ कलेक्शन गिवन अबाउ. इन ऑल द अबाउ एग्जाम्पल्स वी कैन क्लियरली लिस्ट द ऑब्जेक्ट्स. हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है इन दिस कलेक्शन. सो वी कॉल द कलेक्शन ऑफ द सच ऑब्जेक्ट इज अ सेट. व्हाट इज सेट? कलेक्शंस ऑफ द सच ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, नॉट सच. सच मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड, जिसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सो रिमेंबर, इंस्टेड ऑफ सच तुम लोग वहां करेक्शन कर ले लो. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आर नोन एज सेट्स, बिकॉज समटाइम्स दे विल आस्क डिफाइन द फॉलोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स. ओके, नाउ सी आगे क्या देखो दिया है. नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन. नीचे और एक दिया है, हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज. ओके, ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास. इन बोथ द एग्जाम्पल्स देखो उन्होंने बोला है हैप्पी चिल्ड्रन. हैप्पी एंड ब्रिलियंट आर द रिलेटिव टर्म्स. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव टर्म्स? बिकॉज हैप्पी, ब्रिलियंट, इट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब हर एक के लिए बदलते जाएगा. उन्होंने क्या बोला, देखो हैप्पी and brilliant are relative terms because in the exact meaning of these words, to be happy and to be brilliant is differ from different person to person. मतलब in the sense याद रखो, कभी भी अगर noun के पीछे कोई adjective आता है, for example happy children, children noun है, उसके पीछे happy आ गया. ओके, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन है, उसके पीछे ब्रिलियंट उसका एडजेक्टिव आ गया. सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर नॉट अ सेट्स. तो व्हाट इज सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज सेट्स. फॉर एग्जांपल फ्लावर बकेट, तो फ्लावर बकेट इज कोई एडजेक्टिव नहीं यूज किया हुआ है. बंच ऑफ कीज, बंच इज नॉट एडजेक्टिव, उन्होंने खाली बोला है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, okay, but the brilliant या happy या strong, otherwise clever, these are different for different kind of persons. जब ऐसे adjectives आते हैं तो this kind of examples are not a sets. You know what is set? Collection of well defined object is known as set. अभी नीचे देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तुम लोग बताते जाने का. See the examples given below and tell me what is set और what is not set. First, days of week. अभी वीक में कितने दिन होते हैं? 7 days. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो all 7 days we can easily count. So that should be a well defined object. Therefore it is a set. Is it clear to you? set क्यों है? Because उसको properly हम लोग well define कर सकते हैं. It was not different for different of weeks. हर एक वीक में हमेशा सेम दिन ही आते हैं, वो चेंज होने वाले नहीं है. इसके लिए उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और इट इज अ सेट. नंबर 2,
मंथ इन अ ईयर, अभी हर एक ईयर में यू नो एवरी देयर आर 12 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिस ऑल 12 मंथ आर पीरियडिकली इन द ईयर, हमेशा वही मंथ आते हैं, वही मंथ जाते हैं, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज अ सेट, therefore it is also a set. Okay, now brave children in the class, brave is one adjective, it was differ for person to person, हर एक के लिए बदलते जाएगा, that is why it is not a set. children noun है, उसके पीछे brave यूज किया हुआ है वर्ड, therefore it is not a set. first 10 counting numbers पहले 10 नंबर्स इजीली काउंट करते हैं हम लोग, सो इट इज सेट. स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन ऑफ महाराष्ट्र, देयर आर सो मेनी फोर्ट्स, अभी फोर्ट एक नाउन है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव यूज किया, बिकॉज स्ट्रॉन्ग वाज डिफर टू फोर्ट, हर एक फोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कोई और स्ट्रॉन्ग होगा, कोई मजबूत होगा और थोड़ा वीक स्ट्रॉन्ग होगा, सो दैट इज वाई इट इज नॉट प्रॉपरली वेल डिफाइंड, देयरफॉर it is not a set. And what is 6? Planet in our solar systems. You know everybody planets से easily count करते हैं हम लोग. So जितने भी well defined objects है उसको बोलते हैं sets, और जितने भी well defined objects नहीं हैं they are not a set. Is it clear to you? What do you mean by set? Collection of well defined object is known as set. Okay, अभी मैंने इधर देखो लिख के दिया है, अलजेब्रा में स्टूडेंट वी विल कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ लेटर्स. कभी भी एन आएगा ना, कैपिटल एन, कैपिटल एन इज नथिंग बट योर नेचुरल नंबर. रिमेंबर एन को क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट? नेचुरल नंबर. और रिमेंबर natural number are always start with the 1, 2, 3. it is indefinite, मतलब there are so many, infinite होते हैं. So what is natural number? The numbers which are start from 1 is known as natural number. So 1, 2, 3, there are so many natural numbers, there are so many infinite number of natural numbers. So I write n is equal to 1, 2, 3 dash 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 dash, मतलब there are infinite numbers of natural numbers, उससे बोलते हैं natural number. Getting? W, कभी भी capital W, W represent whole number. What is W? whole number. whole number start from 0. कहाँ से चालू होते हैं? 0 से. 0, 1 डिफरेंट यही है, whole number start होता है 0 से, natural number start होता है 1 से, ये दोनों में डिफरेंट है. natural number start from 1 and whole number start from 0. So 0, 1, 2, 3, there are so many infinite number of whole numbers. So that is why मैंने dash 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 करके दिया हुआ है. Capital I represent integer, उसे बोलते हैं. integers नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है. इसके लिए मैंने बोला डैश 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 -2, -1, 0, 1, 2 वापस आगे जाएगा, मतलब पीछे भी रहेंगे उसके और उसके आगे भी रहेंगे, बिकॉज देर आर सो मेनी इंटीजर्स. का मतलब है नेगेटिव नंबर ऑल्सो, जीरो ऑल्सो एंड पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, दे आर नोन एज इंटीजर्स. कभी भी कैपिटल क्यू आएगा ना, तो कैपिटल क्यू इज नोन एज सेट ऑफ रैशनल नंबर. ये जो वर्ड है रैशनल नंबर, इसका डेफिनेशन आई विल गिव यू, एंड द आर फॉर रियल नंबर. इन दोनों का डेफिनेशन वी विल कम अक्रॉस इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, रियल नंबर्स, वहाँ मालूम पड़ेगा. फिलहाल अभी इतना ही याद रखो. कम ऑन, व्हाट इज एन? एन फॉर नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. व्हाट इज डब्ल्यू? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. I integer, maybe negatives 0 and positives and continue here, and Q is a set of rational number and capital R is a set of real number. याद रहेगा everybody? N for natural number, W for whole number, I for integer, Q for rational number, R for real number. Okay, what is again set? Set is nothing but collection of well-defined objects are known as sets. Is it clear to you? अच्छा, अभी इतना हो गया तो सबसे मेन चीज़ क्या मालूम है? सेट्स लिखने के लिए
वी ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट, इसका हैबिट डाल के ले लो, ऐसा बनाना जरूरी है। ओके, सो ऑन द पेज नंबर 2 टर्न द पेज एवरीबॉडी। तो पेज नंबर 2 के ऊपर उन्होंने देखिए लिख के दिया है मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। सेट्स लिखने के लिए देर आर टू मेथड, वन इज लिस्टिंग मेथड एंड वन इज रूल मेथड। व्हाट इज लिस्टिंग मेथड? लिस्टिंग मतलब वी हैव टू लिस्ट द एलिमेंट, एंड व्हाट इज रूल? रूल मतलब प्रॉपर्टी मेथड होती है। तो देखो उन्होंने दिया है मैंने बताता है एग्जांपल दिया मैंने, लिस्टिंग a is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये नंबर्स दिए हुए हैं। ओके, सो इसको मैंने क्या बोला प्रॉपर्टी में, x स्लैश x, हाउ टू रीड एवरीबॉडी, x स्लैश x इज अ इवन, ये नंबर कौन से है सब देखो, इवन है ना, इवन नेचुरल नंबर लेस देन कितने हैं 15। देखो मालूम पड़ा फर्क क्या है, लिस्टिंग में लिस्ट करते हैं, रूल में उसका प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, ये दोनों में फर्क है। लिस्ट में कोई भी चीज लिस्ट करने का और रूल में उसकी प्रॉपर्टी लिखने का, दैट वाज द डिफरेंट। इन लिस्टिंग मेथड विद लिस्ट एलिमेंट, इन रूल मेथड विद राइट इट प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स। तो मैंने एग्जांपल्स दिया है, फर्स्ट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या निकलेगी, कभी भी है ना x स्लैश x, हाउ टू रीड, x स्लैश x इज, एक नंबर्स कौन कौन से देखो, इवन नंबर्स है, इवन बट नेचुरल नंबर है, सो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15 बोला मैंने इधर, गेटिंग। अभी मुझे यहाँ तुम बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी लिख के दी है, तुम लोगों को लिस्ट बोलने का, मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, x स्लैश x, आई वांट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 20। तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बताओ, मतलब जिसका रूट एग्जिस्ट है। तो कम ऑन, प्रॉपर्टी लिख के दिया मैंने, इधर लिस्ट क्या आएगा, अगर b यूज किया तो यहाँ b आएगा। सो 1 का रूट 1 ही है, 4, 4 किसका रूट है 2, 4 देन व्हाट 9, देन व्हाट 16, बस इतना ही आएगा। सी 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 है, 9 का रूट 3 है, 16 का रूट 4 है। मुझे लेस देन 20 चाहिए था, 25 में नहीं ले पाएगा बिकॉज 25 इज मोर देन 20। गेटिंग एम स्टूडेंट, मुझे क्या बोल रहा है, मैंने इधर लिस्ट करने का है, यहाँ लिखने का उसका रूल। मैंने क्या लिखा, x स्लैश x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के 1 to 20 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से है, मतलब जिसके रूट निकलते हैं। 1 का रूट 1 आता है, 2 का रूट नहीं है 3, 4 का रूट 3 2 है, 9 का रूट 3 है, 16 का रूट 4 है, देन 25 का रूट 5, बट 25 नहीं ले पाएगा बिकॉज मुझे बिटवीन 20 चाहिए इसके लिए। गेटिंग। अभी देखो मैंने लिस्ट दिया है, प्रॉपर्टी बताओ। लिस्ट क्या किया मैंने, A-E-I-O-U, एवरीबडी व्हाट इज दैट, वॉवेल्स इन द इंग्लिश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉवेल्स। इसका क्या प्रॉपर्टी निकलेगी, यू कैन यूज एनी लेटर्स, एक्स वाई डिपेंड्स है, मैं अभी लिखा x स्लैश x is a set of vowels in English alphabet. Vowels in what, everybody? English alphabet. Repeat the question. A-E-I-O-U. What is that, everybody? X slash X is the set of vowels in English alphabet. Property मालूम होनी चाहिए, तुम लोग कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। अभी मैंने क्या बोला है देखो, डी इज प्रॉपर्टी दिया है, मुझे लिस्ट करने का है। लिस्ट क्या करने का है, डी y slash y colors in the rainbow. रेनबो के कलर्स यू नो एवरीबडी, देयर आर 7 कलर्स। तो d इज इक्वल टू विबग्योर, V-I-B-G-Y-O-R, विबग्योर। विबग्योर इज कॉल्ड कलर्स इन द रेनबो। देखो रिपीट, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. So whenever they asking the colors in the rainbow, you remember the word विबग्योर। विबग्योर का मतलब है 7 colors in the rainbow. Y, V for everybody, violet, I for indigo, B for blue, G for green,
Y for yellow, O for orange, red, R for red. याद रहेगा कलर्स इन रेनबो. अच्छा नाउ उधर बताओ, मैंने दिया है P इज इक्वल टू x स्लैश x इज इंटीजर, बट कैसे चाहिए मुझे इंटीजर? बिटवीन -3 and 3. तो अगर कभी भी ऐसा आता है ना एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का, मुझे क्या चाहिए? बिटवीन -3 और 3. तो -3 के बाद -2 आता है, -1 आता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा. तो दीज आर माई एलिमेंट्स. इज इट क्लियर यू? देखो मुझे क्या चाहिए, आई एम टेलिंग द एक्सप्रेशन ओ यार, इसका देखो इधर मैं लिख रहा हूं इधर, P is equal to x slash x is an integer where x is more than -3 less than 3. x की वैल्यू -3 से बड़े चाहिए बट 3 से छोटे. -3 के बाद -2 आता है, -1 आता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा. तो व्हाट आर द लीस्ट, उधर p तो मैं p लिखेगा, इधर क्या आएगा? मुझे मिलेगी एलिमेंट्स -2, -1, 0, 1 and 2. Getting? Now you tell me what is that? 1, 8, 27, 64, 125. These are the cubes of natural numbers. 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब कितना है? 8, 3 का 27, 4 का 64, 1 का 25, 125. तो मैं क्या करेगा एक प्रॉपर्टी देखो, m इज इक्वल टू x slash x is equal to n cube. Equal to what? N cube. Where n is the set of natural. Why n cube? Because cube of all numbers. 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है. So these are x slash x equal to n cube. N is the set of natural numbers. Getting? So remember, वापस revise, n for natural number, w for whole number, I for integer. Natural number start from 1, whole number start from 0. इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. Q for rational number, R for real numbers. For writing sets, student, we have two method. One is listing method, one is rule में. Listing में हम लोगों को एलिमेंट को लिस्ट करने का है, रूल में we have to write the property. में एग्जाम्पल्स दिए है, x slash x even natural numbers less than 15. तो these are the even numbers less than 15. लिखा, लिस्ट किया. 1, 4, 9, 6. What is that? x slash ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर से बिटवीन 1 to 20, 1 से 20 के बीच के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं? तो ये नंबर से A, E, I, O, U. What is the vowels in the English alphabet? विबग्यर. What is विबग्यर? Y. तुम लोग जो x, y लेटर्स कोई भी यूज कर सकते हो. Y slash y colors in the rainbow, that is called विबग्यर. Then I want integer between -3 and 3. इसके लिए मैंने कभी डायग्राम बना, -3 लिखने का, 3 लिखने का, उसके बीच के नंबर लिखने का, जो भी आते हैं that you write over here. Then 1, 8, 24, 164, ये सब क्या क्यूब्स है. So this is x slash x is equal to n cube. Where what is n? N is a set of natural numbers. Is it clear to you that these are the basic of all your exercise 1.1. Shall we start 1.1? Come on. 1.1 में हम लोग क्या करने वाले हैं? What do you mean by set? Set is the collection of well-defined object. What is set, everybody? Collection of well-defined objects. For writing set, there are two methods. One is listing method and one is rule method. Property दिया होगा तो list करो, list दिया होगा तो property करो. So this kind of questions they will ask in your exercise 1.1. Okay, come on. What is n? N for natural number. Natural number start from 1. W क्या होता है? Whole number. Whole number start from 0. I for integer. Integers क्या होते हैं? Negatives होता है, 0 भी होता है और positive भी होता है. Q क्या होता है? Set of rational number. R क्या होता है? Set of real numbers. याद रहेगा. So remember, n natural number, W whole number, I integer, Q your rational number, R is real number. Don't forget, students, I'm telling you,
all they are doing students, n natural numbers, w whole numbers, r integer, q real number, rational number, r क्या होता है रियल नंबर. सेट्स के लिए कितने मेथड्स है? देयर आर टू मेथड, लिस्टिंग एंड रूल. याद रहेगा. So please student remember these all kind of basic concepts. Now we'll start your exercise 1.1. तो एक्सरसाइज 1.1 चालू करने के लिए देखो उन्होंने दिया हुआ है योर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. ओके, सी ईयर 1.1. अभी मैं यहाँ का सब रब कर रहा है. यू गॉट बेसिक कंसेप्ट, आपको मालूम पड़ा होगा. देखो क्या दिया उन्होंने, राइट द फॉलोइंग सेट रोस्टर फॉर्म. ओके, तो रोस्टर फॉर्म जो होता है, हाँ, तो मतलब लिस्टिंग. तो दो नाम है लिस्टिंग मेथड को है नाम लोग स्टूडेंट 1.1. आई एम टेलिंग यू लिस्टिंग, अदरवाइज यू कैन से रोस्टर, ROSTER, रोस्टर मतलब एक ही होता है. लिस्टिंग करो या रोस्टर फॉर्म मतलब एक ही लिस्ट करने का है. तो राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म का मतलब है लिस्टिंग फॉर्म. याद रखो व्हाट इज रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म. तो लिस्टिंग फॉर्म में अपने को लिखने का है. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर्स. क्या बोले उन्होंने क्वेश्चन पहला, सेट ऑफ even numbers. So even numbers start from 2. So you can take any letters. A is equal to, you can take 2, 4, 6, 8, dash, 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 dash. There are so many numbers of even numbers. तो you can write roster मतलब even मतलब क्या होता है लिस्टिंग. याद रखो लिस्टिंग का ही मतलब है रोस्टर फॉर्म होता है. Getting set of even prime number. You know prime number क्या होता है? Prime numbers are those numbers which are not divisible by any numbers. वो उसी से ही डिवाइड होते हैं, उसे बोलते हैं स्टूडेंट प्राइम नंबर्स. और एवरीबडी नोज दे वांट इवन प्राइम नंबर. सो डोंट फॉरगेट मैथमेटिक्स में इवन प्राइम नंबर एक ही है. यू नो एवरीबडी कौन सा इवन प्राइम नंबर है? ओनली वन इवन प्राइम नंबर है, वो है 2. 2 is the only one even prime number. Don't forget to your last year of education. They are asking what was the even prime number. Even prime number पूरे मैथमेटिक्स में एक ही है, और कौन सा है 2. So your set of even prime number उनको चाहिए नंबर 2. They want set of even प्राइम नंबर सो मेनी है, बट उनमें से उनको इवन चाहिए, इसके लिए एक ही आएगा. तो मैंने वापस एक बी लिया, तो कौन सा एलिमेंट है 2. और कभी भी इस ब्रैकेट में डोंट राइट दिस ब्रैकेट, आई वांट दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट. देखो ऐसे ही ब्रैकेट बनाने का, या ऐसा करने का और ऐसा ही लिखने का, और उसे बोलते एलिमेंट्स. 2, 4, 6, 8, 10, there are so many elements in the even numbers. But even prime में बोलेगा तो एक ही नंबर है. Even prime is only one even prime number. Are you getting my question? Now next. Now they want set of negative integers. उनको क्या चाहिए? थर्ड set of negative integers चाहिए. Set of नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए. तो कैसे होगा बताओ स्टूडेंट. c इज इक्वल टू डैश 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 -3 -2 -1 डैश, बिकॉज 0 से चालू होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसके दो पीछे 100 मिले रहेंगे, और -1 तक लास्ट अपना होता है नेगेटिव इंटीजर्स. 7 बेसिक साउंड इन अ सरगम. सरगम में कौन कौन से साउंड्स होते हैं? यू नो एवरीबॉडी 7 बेसिक साउंड इन द सरगम. तो सरगम के 7 साउंड्स चाहिए. तो कौन कौन से एवरीबॉडी? सा, रे, ग, म, प, ध, नी,
सा. ओके, समझा? आई रिपीट, सा रे ग म प ध नी सा. सा रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं 7 बेसिक साउंड इन द स्वर. तो देखो मैंने पहला पूछा था सेट ऑफ इवन नंबर्स, प्रॉपर्टी दिया था, उसको रोस्टर किया, 2 4 6 8 कंटिन्यू होगा. सो दीज आर ऑल योर सेट्स ऑफ इवन नंबर्स. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर चाहिए उनको, इवन प्राइम नंबर मैथ्स में एक ही है, दैट इज योर 2. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स बहुत सारे होते हैं, लास्ट है -1 तो पीछे डैश 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 लिखने का, लास्ट में आएगा माइनस. और 7th बेसिक साउंड विद सरगम, सा रे ग म प ध नी सा. तो सा रिपीट नहीं होगा, सा रे ग म प ध नी और 1 2 3 4 5 6 7 साउंड्स हो गए. गेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 1.1. ओके, आगे क्या पूछा है देखो 1.1 का नंबर 2. राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड्स. तो उन्होंने एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स दी है, उसको अपने को वर्ड में एक्सप्रेस करने का है. सो हाउ शुड आई एक्सप्रेस इन द वर्ड्स. देखो अभी तक उन्होंने क्या बोला है, सी 4/3. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन वर्ड्स. फर्स्ट 4/3 एक सिंबल ऐसा किया है, उसको क्यू बोले ना. तो हाउ टू राइट 4/3 is the element of Q. What was the answer? 4/3 is element of Q. उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 4/3 is what? Element of Q बोलते हैं. अदरवाइज उन्होंने और एक मेथड दिया है उसको लिखने के लिए. उन्होंने क्या बोला है देखो, 4/3 एलिमेंट ऑफ Q लिखो, अदरवाइज एलिमेंट ऑफ what? सेट Q. Q क्या होता है, इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर. व्हाट इज Q? सेट ऑफ रैशनल. गेटिंग एवरीबडी? सो नाउ नंबर 2 क्या दिया है एवरीबडी, -2 नॉट बिलोंग्स टू n. तो क्या आएगा, बोलो आंसर, कम ऑन. -2 इज नॉट एन element of set n. Element of set n. And for natural number. और natural number start from कहाँ से होता है, 1 से होता है, नेगेटिव होते नहीं है. So what is the first? 4/3 is element of set Q. -2 not दिया है ना, -2 is not an element of set n. Getting? नंबर 3 क्या देखो दिया उन्होंने, नंबर 3 what ask नंबर 3 में दिया हुआ है, P is equal to, what is that? P/P is an odd number. Is an what? Odd number. Is an what? Odd number. तो P is the set of odd numbers. क्या आएगा, P is the set of odd numbers. Getting? P is set of what? Odd numbers. Getting? तो उन्होंने क्या, राइट द फॉलोइंग सेट इन स्टेटमेंट वर्ड्स में मालूम पड़ा, तो उसको वापस बताता है. 4/3 is the element of set Q, -2 is not the element of set n, and P is the set of odd numbers. Okay, मालूम पड़ा. तो क्या होता है, सो नाउ सो 1 2 3 हो गया. सो व्हाट इज ओवर हियर, नंबर 3, write any two set by rule method, otherwise by which method? Listing method. कोई भी सेट लिखने को बोला है, use rule method, otherwise use listing method. तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग लिखेंगे अभी इधर थर्ड क्वेश्चन, कॉलम करेंगे रूल मेथड और इधर लिखेंगे लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग का नाम दूसरा मैंने क्या बोला था, रोस्टर मेथड. क्या नाम है उसका नाम, रोस्टर मेथड, याद रखो. तो फर्स्ट अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू, व्हाट आई एम राइटिंग ओवर हियर, x/x, एनीवन, x/x सेट ऑफ triangles according to sides,
अकॉर्डिंग टू व्हाट साइड में कोई भी चाहिए ना, मैंने क्या बोला A is equal to x/x set of triangles according to sides. According to sides there are three kind of triangles: isosceles triangle, equilateral triangle and scalene triangle. तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट, वही उसका लिस्टिंग करो. What is that? Triangle. Then equilateral triangle. Then what? Scalene triangle. Get it? मुझे क्या चाहिए? Set of triangle according to sides. अच्छा, if I'm asking according to angles, तो कौन से होते हैं? Obtuse angle triangle, acute angle triangle and obtuse, acute and right angle triangle. तो रिमेंबर मैंने क्या बोला है? x/x सेट ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स. हम लोग कोई भी दो सेट्स लेने का है, एक रूल वाइज लिखने का है और वही उसका लिखने का है, लिस्टिंग वाइज लिखने का है. तो मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड स्केलियन ट्राइंगल. So I want one more example. Can anybody give me? I want two examples by rule method and वही two examples by listing method. अब दूसरा हम लोग लेंगे B is equal to. If I am taking the B is equal to, if I am writing like this, x/x is equal to n square. N is a set of नेचुरल. मुझे अभी नंबर्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करेगा इधर? कम ऑन, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, दिस इज 36 डैश 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 डैश. यू कैन राइट एनी टू एग्जाम्पल्स. उन्होंने क्या बोला है? राइट एनी टू एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग रूल मेथड, बाय यूजिंग लिस्टिंग मेथड. तो A is equal to x/x set of triangle according to sides. साइड्स के मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल किया. B is equal to x/x equal to n square set of all the natural square बोला, I want square number, sorry. Got it everybody? Number 3 questions. Set of all kind of set by using rule method as well as by using list method also. तो number 4 and 5. 4 में उन्होंने अपने को प्रॉपर्टी दिया है, उसका लिस्टिंग तुम लोगों को करने का है. तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाता है, उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. फोर्थ क्वेश्चन देखो एवरीबॉडी, 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है. फर्स्ट, ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर. मराठी मंथ चाहिए उनको. ऑल द मंथ इन द व्हाट? इंडियन सोलर ईयर. आई डोंट वांट इंग्लिश मंथ, आई वांट मराठी मंथ. तो मराठी मंथ सबको आनी चाहिए. तो क्या क्या बोला उन्होंने? देखो फोर्थ क्वेश्चन, A is equal to, what is that? उनको सोलर ईयर के हिसाब से, मराठी मंथ के हिसाब से कौन कौन से मंथ होते हैं? दैट एवरीबॉडी नो. चैत्र, पहला कौन सा महीना है? चैत्र महीना. फर्स्ट इज चैत्र. देन वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, देन आषाढ़, देन श्रावण, भाद्रव, देन आश्विन, देन कार्तिक, then अग्रहायण, अग्रहायण, then पौष, then माघ, then फाल्गुन. Okay. So remember the spelling is also very very important. They want Marathi month, not the English month. तो मराठी मंथ सोलर ईयर्स बोलते हैं उसको. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद बोलते हैं हम लोग.
भाद्रपद को भाद्रवी बोलते हैं हम लोग, भाद्रव, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। सो ये ऑल द सोलार ईयर्स है अपने पास, मराठी कैलेंडर के सबसे मंथ आते हैं। तो उन्होंने वही क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था, और ये क्वेश्चन नंबर 1 आस्किंग टू ईयर, उन्होंने क्या पूछा था देखो, सी एवरीबडी द पेज नंबर, हाँ क्या दिया था, ऑल द मंथ इन द इंडियन सोलार ईयर बोला था। अगर पूछते थे व्हाट वाज द मंथ इन इंग्लिश कैलेंडर तो जनवरी फरवरी मार्च, बट सोलार ईयर आया तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अश्विन, श्रवण, भाद्रव, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ एंड फाल्गुन। हर एक के स्पेलिंग्स प्रॉपरली लिखते जाओ। देन नेक्स्ट, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो कभी एक वर्ड दिया है कॉम्प्लीमेंट, तो कभी वर्ड में से सब लेटर्स लिखते हैं ना, तो एक याद रखने का B इज इक्वल टू, सो जो भी लेटर्स रिपीट हुआ है उसको रिपीट नहीं करने का है। तो कौन कौन से वर्ड्स है कॉम्प्लीमेंट में, COMPLEMENT, तो COMPLEM नहीं लेंगे, M ऑलरेडी आया, E भी नहीं लेंगे, एंड रिपीट है, हम लेटर्स इज नॉट, कभी भी रिपीट मत करो, लेटर्स को रिपीट मत किया तुम लोग। तो उन्होंने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट बोला है, कॉम्प्लीमेंट में लेटर्स रिपीट ही नहीं हुए हैं, तो COMPLEMENT, तो C लिखा है, O लिखा है, MPLEM ऑलरेडी है, तो आपने लिखा E ऑलरेडी नहीं है, NNT, तो ऐसा याद रखने का है कॉम्प्लीमेंट। द सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, अभी ह्यूमन सेंस मतलब जहां से हम लोग को सेंस होता है, तो व्हाट वाज द सेंसरी ऑर्गन्स, एवरीबडी नोज द सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। तो व्हाट वाज द सेंसरी ऑर्गन्स, C इज इक्वल टू व्हाट, नोज, ईयर्स, आईज, skin and what, tongue। मतलब these are the 5 sensory organs। कौन से organs है, nose, ears, eyes, skin and tongue, these are the 5 sensory organs। उन्होंने क्या बोला था, human sensory organ कौन कौन से है, nose, ears, eyes, skin and tongue। आगे क्या बोला है उन्होंने, so what is the next question, the set of prime numbers between 1 to 20, 1 से 20 के बीच में, they want all the prime numbers। so prime numbers even बोला तो एक ही, the prime numbers 1 is not a prime number, 2 से चालू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19। बिटवीन 1 to 20 बोला था, इसके लिए मैंने सभी इतने पकड़े। सो 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज अ को प्राइम नंबर, उसको नहीं पकड़ेंगे हम लोग। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, गेटिंग। सो दीज ऑल योर प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। द नेक्स्ट, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है, तो वी राइट ऑल द कॉन्टिनेंट नेम। तो कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो नंबर 5 क्या आएगा देखो, ई। तो ई में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, कॉन्टिनेंट शुड बी ओवर हियर। सो नंबर 1 इज एशिया, नंबर 2 इज अफ्रीका, नंबर 3 इज व्हाट, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड व्हाट, नॉर्थ अमेरिका। सो दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट इन द ईयर। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, देखो उन्होंने प्रॉपर्टी बोला था, हमने लिस्टिंग किया। एशिया जहाँ हम लोग रहते हैं, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। सो यू गॉट द नंबर 3। सो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो कोई भी प्रॉपर्टी बोला तो तुमको लिस्टिंग करना आना चाहिए उधर, ओके। अभी उसका उल्टा क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो उन्होंने, अभी रूल इज लिखने का है, प्रॉपर्टी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या देखो दिया है,
फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है अपने को, राइट द फॉलोइंग इन रूल मेथड। तो रूल मेथड में अपने को लिखने को बोला उन्होंने। ओके, तो रूल में पहला क्या दिया है क्वेश्चन देखो, 1 4 9 16 दिया ना उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है, प्रॉपर्टी लिखने को बोला है, a इज इक्वल टू 1 4 9 डैश 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 81 और लास्ट क्या दिया है। हाँ, ये क्या है स्टूडेंट, देखो सब स्क्वायर्स है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सबके स्क्वायर्स दिए उन्होंने। तो हाउ टू राइट उसकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, x स्लैश x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इसमें एन स्क्वायर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x स्लैश एन स्क्वायर n बिलोंग्स टू व्हाट, योर नेचुरल नंबर दिया है। बट ये जो नंबर्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे दिया हुआ है, 9 का 81, 10 का 100 है, मतलब लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं इक्वल टू, 10 तक है और 10 से छोटे है। x स्लैश x इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n, where n is less than equal to 10 और 10 से छोटा है उधर, याद रहेगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्या दिया है, 6 12 18, व्हाट इज दैट, b लिखेंगे हम लोग उधर। b कितना दिया है, 6 12 18 24 30, 18 24 30 36 42 एंड 48, 6 का टेबल दिया है ना, ये सब क्या है, 6 12 6 के मल्टीपल्स दिए उन्होंने। तो उन्होंने क्या दिया, 6 का मल्टीपल कैसे आएगा, सो व्हाट इज दैट ओवर हियर, सो इधर भी सेम, कम ऑन x स्लैश x इज इक्वल टू 6n where n belongs to what, natural number, but 6 1s are 6 2s are 6 3s are 4s are 5s are 6s are 7s are 8s are, so n is less than equal to 8 because 8 के आगे नहीं गया नंबर, so n is less than equal to 8 जाएगा, समझा। नंबर 3 में उन्होंने क्या दिया है, पढ़ो उधर। नंबर 3 क्वेश्चंस, स्माइल SMILE दिया हुआ है, C इज इक्वल टू SMILE, क्या आएगा इधर, x स्लैश x इज अ लेटर इन द वर्ड, कैपिटल लिखने का, SMILE, स्माइल, इन द वर्ड स्माइल, गॉट इट। नंबर 4th क्वेश्चन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे डेज इन द वीक, तो तुम लोग में डायरेक्ट लिख रहा है आंसर, D इज इक्वल टू व्हाट, x स्लैश x इज अ सेट ऑफ days in a week, getting, and last AET मतलब क्या है, x slash x is a letter in the word ATE, getting। सो 1.1 में हम लोगों ने क्या किया, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। कौन से दो मेथड होते हैं, लिस्टिंग मेथड, अदरवाइज रोस्टर मेथड, अदरवाइज दूसरा कौन सा मेथड है, प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड होता है। और मैंने पूरा 1.1 आज किया हुआ है। जैसे ही तुम लोगों को ये लेक्चर मिलेगा 1.1, तो तुम लोगों को एज अ होमवर्क तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे 1.1 सेंड करने का है, एंड टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। So as you get this 1.1, you can do start here। मैं वापस बोल रहा है, please keep your different book। I want one book for algebra, one book for geometry, one for science 1, one for science 2, और for मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों के लिए, ग्रामर के लिए एक ही बुक बनाओ। हिस्ट्री ज्योग्राफी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ये चारों बुक जैसे ही हम लोग क्लासेस चालू हो जाएंगे तो सबके बुक्स में पर्सनली चेक करने वाला है। सो बी रेडी विद योर नोटबुक्स, okay, and keep your all the notes properly। so come on, as you get this lecture तुम लोग सॉल्व करो और तुरंत मुझे कल तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर होमवर्क सेंड करो।
Okay, now come on to it first.